हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये एक नवरत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। विदाउट गेट सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन है। इंटरव्यू भी ऑनलाइन होना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है A.D. सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं आज की नोटिफिकेशन की तरफ। ये आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये इनका जो प्रोजेक्ट है, कोटवाड़ा यूनिट की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ये डायरेक्ट इनकी नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नवरत्न पीएसयूज हैं। इसमें अब बहुत सारे ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सीएस के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम सिर्फ सिविल की ही बात करते हैं। तो सिविल की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है ट्रेनी इंजीनियर 1 की। इसमें सिविल की एक वैकेंसी आ रही है। अगर एज लिमिट की बात कर लें तो इन्होंने एज लिमिट 25 साल रखी गई है और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 1 साल बहुत ही नॉमिनल एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से बनवा भी सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आराम से बना देगा। लोकेशन आपकी कोटवाड़ा होने वाली है। अब अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं, ये हमारी पोस्ट है। अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारी पास वैकेंसी है ट्रेनी इंजीनियर की, और जो ट्रेनी इंजीनियर की आपकी सैलरी होगी वो इसमें आपकी 25,000 पर मंथ होने वाली है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है। इसमें आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऑफर से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसमें से आपका पहले का साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा और फिर उसे 2 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपकी हर साल सैलरी बढ़ती जाएगी। पहले साल आपकी सैलरी 25,000 रहेगी, उसके सेकेंड ईयर फिर इसमें इंक्रीमेंट लगेगा 3 साल का, 10% ये लोग लगाते हैं इंक्रीमेंट। तो फिर आपकी सैलरी 28,000 हो जाएगी और वहीं तीसरे साल आपकी सैलरी 31,000 हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अब अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो अगर आपने BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास में होना चाहिए आपका BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर कोई और ट्रेड्स भी अगर आप उसके लिए फॉर्म भरते हो तो। अब अगर मैं इसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेता हूँ तो हर ट्रेड के लिए जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन हम सिर्फ बेसिकली सिविल की ही बात करते हैं तो हम सिविल की ही बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी प्रिपरेशन एंड एस्टिमेशन एंड ऑटोकैड ड्राइंग। अगर ऑटोकैड नहीं आता तो सीख लीजिएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। कंस्ट्रक्शन of new civil projects, repair and maintenance building, roof treatment, sewage treatment plant या water supply system in factory and township। तो बेसिकली ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होएगी। और इन्होंने एक्सपीरियंस किस चीज़ में मांगा गया है, तो बेसिकली इनको एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास साइट इंजीनियर का एक्सपीरियंस है तो आपका वो एक्सपीरियंस वैलिड हो जाएगा, साइट इंजीनियर का या फिर सिविल इंजीनियर का, तब आपका एक्सपीरियंस वैलिड हो जाएगा। इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन के साथ साथ नॉलेज ऑफ सिविल ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत एस्टिमेशन, बिलिंग आनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल QA QC भी आनी चाहिए, यानी कि QA QC क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एनालिसिस। ये आपका बेसिकली लैब टेस्टिंग में आ जाता है, जितने भी टेस्टेज होते हैं आपके। और नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, इसमें आपको ऑटोकैड भी आना चाहिए। अब अगर हम, ये तो हो गई हमारे जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात। अब अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका जो इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 साल का मांगा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपकी इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा और उसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। पहले तो 75% मार्क्स आपने जो BE BTech में आपने जो स्कोर किया है उसका लिया जाएगा, और फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका 10% मार्क्स लिया जाएगा। एक्सपीरियंस समझ लीजिए, 2.5 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है
या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हर 6 महीने के हिसाब से आपके 1.25 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि अगर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 + 2.5 यानी कि आपको 5.5 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ही अगर 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वैसे ही आपका 1.25 मार्क्स से बढ़ाते जाएंगे। और इसकी लिमिट है, ऐसा नहीं कि 10 साल वालों को तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। और फिर इसमें आपका बाकी के 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगे। आपका वीडियो बेस्ड इंटरव्यू होगा। ये अच्छी बात है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपके ट्रैवल के पैसे बच जाएंगे। तो इसमें आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, अब मैं इसकी पहले फ़ीस की बात कर लेता हूँ। अगर आप ट्रेनी इंजीनियर 1 या फिर ट्रेनी ऑफिसर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस 200 रुपये है, यानी कि सिविल वाले अप्लाई करते हैं। या फिर अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि और ट्रेड्स की बात हो रही है, या फिर जितने भी MBA MBA वाली पोस्ट है, तो उसमें आपकी फ़ीस 500 रुपये हो जाएगी। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है फ़ीस भरने की, आपके लिए फ्री फॉर्म है और ये ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन वैलिड होता है। अब अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर साल 10,000 रुपये अलग से मिल जाएंगे। ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम, अटायर, इन सब का पैसा हो जाना है, फुटवेयर का लाइन का हो जाना है। तो ये अच्छी बात है कि हर साल 10,000 रुपये अलग से आपको दे देंगे। इसकी 2 शिफ्टों में मिलेगा, यानी कि हर 6 महीने में 5,000 रुपये आप इनसे ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसका फॉर्म है, ठीक है, इसका ऑनलाइन फॉर्म है। ये इसका ऑनलाइन फॉर्म है। जैसे ही आप ये जाओगे तो ये क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो अगर आप इसमें चाहो तो भर सकते हो। अगर इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो इसकी लास्ट डेट इन्होंने 21/10/2020 रखी गई है। ठीक है, यानी कि 21 अक्टूबर 2020। तो इस महीने की 21 तारीख से पहले आपको आपका फॉर्म भर देना है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, दिन भी कम बचे हैं। आप देख सकते हो ऑनलाइन ये है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फीस सबमिट 21/10 दिया गया है। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना। बात करें थोड़ी इस PSU के बारे में, तो देखो कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड PSU है ये। अगर आप बैंगलोर या साउथ इंडिया में जाते हो तो वहाँ पे बेल का नाम है, बहुत ही रेपुटेटेड PSU जानी जाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये है भी बहुत, यहाँ पे काम करना बहुत ही गर्व की बात होती है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो हाँ पोस्ट तो कम है, एक पोस्ट है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जिसके पास अगर हाई एक्सपीरियंस है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है या ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उसको अप्लाई करना चाहिए। इसके जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो उनको अप्लाई कर देना चाहिए। बाकी फ़ीस भी नॉमिनल रखी गई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होना है, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ से जाके आपको रजिस्टर कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या और हमारी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख रखी है तो बता देता हूँ कि आने वाले 2 दिनों तक वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा। ये सब मैं पहले ही रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता दीजिएगा। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।